हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 12th का फिलोसफी के आज आपको हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का 70 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। उससे पहले जो भी चैप्टर का नाम है हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, फिलोसफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम है भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं समुदाय। ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या करा है। कह रहा है कि भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है। ये जो क्वेश्चन जो भी हम बताएंगे सभी आपको 2024 के लेटेस्ट एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है आपको 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है आपको 2025 के आने वाले भविष्य में जो भी परीक्षा होगा 2025 में, उस सभी एग्जाम में आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी फिलोसफी पूछा जाता हो। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 1 का आंसर बताना है कि भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय जो है अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो चार्वाक नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया, बताइएगा। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है? तो यह किया गया आपको वेद में विश्वास के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 3 नंबर। देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, बताइएगा। भारतीय दर्शन में जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यथार्थ ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। भारतीय दर्शन में आ अर्थार्थ ज्ञान आ लिखा हुआ, आ लिखा रहेगा तो उसे आप लोग अप्रमा मारेंगे। क्या मानेंगे? अप्रमा। अगर खाली अर्थार्थ रहेगा तो प्रमा मारेंगे। ठीक है, तो आ अर्थार्थ लिखा हुआ तो आ अर्थार्थ ज्ञान को हम लोग अप्रमा कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति क्या है, बताइएगा। भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति क्या है? तो मूल प्रकृति आपको आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 5 में कह रहा है अनुमान का तार्किक आधार क्या है, बताइएगा। अनुमान का तार्किक आधार क्या है? तो अनुमान का तार्किक आधार जो होता है व्याप्ति होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय दार्शनिक है? तो भारतीय दार्शनिक आपको महावीर हैं, गौतम है और कपिल है। ये सभी आपको भारतीय दार्शनिक है। ठीक है, इंडियन फिलोसफर है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा, बताइएगा। भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा, क्या लिखा? तो वाक्य पद्यम लिखा। क्या लिखा था? वाक्य पद्यम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो तत्व चिंतामणि के लेखक आपको गंगेश है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गंगेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा दर्शन एक शाखा है, बताइएगा। शिक्षा दर्शन एक शाखा है, तो शिक्षा दर्शन एक किसका शाखा है? तो ना तो आपको मनोविज्ञान की शाखा, ना तो अर्थशास्त्र की शाखा, ना तो आपको तर्कशास्त्र की शाखा, इसमें से नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो भारतीय दार्शनिक नहीं है? तो भारतीय दार्शनिक जो है देकार्त। देकार्त आपको भारतीय दार्शनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा क्या है, बताइएगा। भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का अर्थ क्या होता है? तो बंधन की अवधारणा का अर्थ होता है आत्मा का शरीर से बंधे रहना। आत्मा का शरीर से बंधे रहना ही आपको बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? बंधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर की ओर। आप लोग प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया, बताइएगा।
भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया है? तो भारतीय दर्शन को निराशावादी इसलिए कहा गया क्योंकि जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण भारतीय दर्शन को जो है निराशावादी घोषित किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है? बताइएगा, भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषार्थ की अवधारणा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 14 नंबर। आप लोगों के बीच जो भी क्वेश्चन लाएंगे प्यारे भाइयों, सभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसके बाद हम आपको जो भी होगा मिक्स क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर आप लोगों के बीच है, कह रहा है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? बताइएगा, दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसे हम लोग विस्तृत अर्थ में विस्तृत यानी बड़े बड़े आकार में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो प्रयुक्त कर सकते हैं, या तो आपको संकुचित अर्थ में, दोनों अर्थों में हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसे देख सकते हैं, या तो इसका अर्थ हम लोग जान सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों अर्थों में। भारतीय दर्शन में जो ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो विस्तृत अर्थ में भी और संकुचित अर्थ में भी। संकुचित मतलब छोटा अर्थ में भी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है। बताइएगा, भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है तो आप विद्या के निराकरण से, किसे? तो आप विद्या के निराकरण से। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्या है, कह रहा है कि भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है? बताइएगा, भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है? तो दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 17 में कह रहा आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? बताइएगा, आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? तो आत्मा का अर्थ ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के बीच है, कह रहा है कि भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? बताइएगा, भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? तो कौन सा है? तो देखिएगा, ये आपको काम और अर्थ दोनों है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, काम और अर्थ दोनों जो आपको भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का प्रयोजन या उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तुएं जो है ऊर्ध्वगमन करती है? बताइएगा, कह रहा है प्रकृति के किस गुण के कारण जो वस्तुएं ऊर्ध्वगमन करती है? किसके कारण करती है? तो ये करती है आपको सतत्व गुण के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में कह रहा है कि प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निष्क्रियता का कारण है? बताइएगा, प्रकृति का कौन सा गुण जो है जड़ता और निष्क्रियता का कारण है? यह आपको तपोगुण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? बताइएगा, भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? तो प्रमाण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 22 नंबर की ओर। 22 नंबर आप लोगों के बीच है, कह रहा भारतीय दर्शन का प्रणाम, भारतीय दर्शन का जो प्राण है या आत्मा किसे माना जा सकता है? बताइएगा, भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है? तो शुद्ध आत्मा को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया है? बताइएगा, भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया है? तो ये आपको भागवत गीता ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर देखिएगा, कह रहा भारतीय दर्शन की किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है? बताइएगा, भारतीय दर्शन की किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है? तो ये आपको मिलती है वैशेषिक दर्शन में। बी सही जवाब हो जाएगा। 25 में करा निम्नलिखित में से कौन जो है पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है? तो ये आपको धर्म और मोक्ष दोनों आता है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 कह रहा है कि सतत्व गुण का सतत्व गुण में ही रूपांतरित होना क्या कहलाता है, बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सतत्व गुण का सत्व गुण में ही रूपांतरित होना क्या कहलाता है, तो स्वरूप परिवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। देखिएगा 27 नंबर में क्या है क्वेश्चन। 27 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है, बताइएगा। इसका सही जवाब आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है, तो ज्ञान का अवरोध कौन करता है, तो तमस करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 28 में कह रहा है अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, बताइएगा। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, तो प्रत्यक्ष होता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, बताइएगा। निम्न में कौन जो है नास्तिक दर्शन है, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नास्तिक दर्शन आपको जो कौन हो जाएगा, तो बौद्ध दर्शन नास्तिक है, जैन दर्शन नास्तिक है, चारवाक दर्शन भी नास्तिक है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आश्रम कितने सोपान की होती है, बताइएगा। आश्रम जो होती है कितने सोपान की होती है, तो 4 सोपान की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय दार्शनिक नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारतीय दार्शनिक आपको अरस्तु जो आपको भारतीय दार्शनिक नहीं है, ये सही जवाब हो जाएगा। 32 में कह रहा है भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं, बताइएगा। भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं, तो देखिएगा भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपको अद्वैतवाद आते हैं, द्वैतवाद आते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद आते हैं, ठीक है, ये सभी आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर आप लोगों के बीच है नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, बताइएगा। नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, तो उचित कहेंगे, ये सही जवाब हो जाएगा। 34 में दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, बताइएगा। दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, तो व्याप्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे भाइयों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर में करा है कि प्रमाता किसे कहते हैं, बताइएगा। प्रमाता जो है किसे कहेंगे, तो प्रमाता हम लोग ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहेंगे, सी सही जवाब हो जाएगा। 36 में करा पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, बताइएगा। पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, तो पुरुषार्थ के अंतर्गत आपको उपभोग आता है, डी सही जवाब हो जाएगा। 37 में करा प्रकृति का गुण तमस का काला रंग काला कर देगा, ठीक है। काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है, बताइएगा। प्रकृति का गुण तमस का काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो काला रंग माना जाता है सूचक जड़ता या भारीपन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर। 38 नंबर आप लोगों के बीच है करा कि दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, बताइएगा। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा, तो व्यापक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर में करा है फिलॉसफी का अर्थ है, बताइएगा। फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 40 में करा है कि दर्शन का अर्थ होता है, दर्शन का अर्थ क्या होता है, दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यय की खोज करना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यय की खोज करना ही दर्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। 41 आप लोगों के बीच है कह रहा है कि चारवाक बौद्ध और जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, बताइएगा। चारवाक बौद्ध और जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो ये आपको आते हैं नास्तिक दर्शन में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 42 में करा भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, बताइएगा। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, तो मूल दृष्टि आपको आध्यात्मिक है, सी सही जवाब हो जाएगा। 43 में करा भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन कैसा है, तो भारतीय दर्शन कैसा आप लोग को बताना है, तो भारतीय दर्शन आपको व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44। कह रहा है कि पुरुषार्थ है, बताइएगा। पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं, आप लोग सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, या पुरुषार्थ 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर की ओर। आप लोगों के बीच 45 नंबर आ चुका है, आप लोगों को 45 नंबर का आंसर बताना है। कह रहा है कि रीत संबंधित है, बताइएगा। रीत जो होता है किससे संबंधित है,
तो रीत संबंधित होता है नैतिक नियम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर में कह रहा है कि दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई, बताइएगा। दर्शन की उत्पत्ति जो हुई है किस धातु से हुई है, तो दर्शन की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, बी सही जवाब हो जाएगा। 47 में कह रहा भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया, बताइएगा। भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है तो आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन में, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। 48 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 48 में कह रहा है कि आस्तिक दर्शनों की संख्या है। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 49 में कह रहा है निम्न में कौन जो है पुरुषार्थ नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषार्थ आपको आत्मा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 50 में कह रहा है निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है, बताइएगा। इसमें से आप भी बताना है कि पुरुषार्थ कौन है, तो देखिएगा ईश्वर और आत्मा। ईश्वर और आत्मा जो है पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा नहीं है, और पुरुषार्थ यहाँ पर कौन है, तो ईश्वर। ईश्वर और आत्मा जो पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। 51 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन जो है नास्तिक दर्शन है, बताइएगा। निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, तो देखिएगा न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये सभी आपको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं और नास्तिक दर्शन का उदाहरण नहीं दिया, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 52 में कह रहा है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया, बताइएगा। कह रहा है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो यह किया गया आपको वेद में विश्वास के आधार पर, बी सही जवाब हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन जो आपको भौतिकवादी दर्शन है, ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में कह रहा आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया, बताइएगा। कह रहा है कि आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया, तो यह माना गया आपको भारतीय दर्शन शास्त्र में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 55 में कह रहा है मोक्ष के कितने प्रकार हैं, बताइएगा। मोक्ष के जो है कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार होते हैं जो कि जीव और अजीव होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। मोक्ष के 2 प्रकार जो होते हैं जीव और अजीव होते हैं, डी सही जवाब हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन जो है दर्शन बौद्धिक है, बताइएगा। निम्न में कौन से दर्शन बौद्धिक दर्शन है, तो पश्चिमी दर्शन जो आपको बौद्धिक दर्शन का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 57 नंबर। 57 नंबर में कह रहा है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई, बताइएगा। कर्म शब्द की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई है, तो कर्म शब्द की उत्पत्ति आपको क्री धातु से हुई, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसके प्रकार है, बताइएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है किसके प्रकार है, तो ये आपको पुरुषार्थ के प्रकार है, बी सही जवाब हो जाएगा। 59 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, तो ये आपको चारवाक माना है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर की ओर। 60 नंबर आप लोगों के बीच है, कह रहा है कि भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है, बताइएगा। भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या होता है, तो भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण होता है मुक्ति प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। 61 में कह रहा है कि चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, बताइएगा। चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक जो हैं, सभी दार्शनिकों को किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, तो यह मानते हैं आज्ञान को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 62 में कह रहा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, बताइएगा। निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, तो न्याय दर्शन जो आप निम्न में कौन आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन आपका कौन हो जाएगा, तो न्याय दर्शन आपको आस्तिक दर्शन का उदाहरण है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 नंबर की ओर। आप लोग 63 नंबर देखिएगा क्या कर रहा है। 63 नंबर में 63 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई है, बताइएगा। भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई है, तो 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 64 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कर्म के एक प्रकार है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्म के प्रकार है, तो कर्म के एक प्रकार जो है आपको, कर्म के प्रकार आपको संचित कर्म है, तो प्रारब्ध कर्म है, और आपको संचयी मान कर्म है, ये सभी आपको कर्म के प्रकार हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर।
65 नंबर में कह रहा है कि सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है बताइएगा। कह रहा है सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ? तो यह जुड़ा हुआ आपको कर्म सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है बताइएगा। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है तो आध्यात्मिक असंतोष से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया, इससे व्यक्ति के क्या होता है बताइएगा। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया, इससे व्यक्ति के क्या होता है? तो इससे व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है और पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो है आपको ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर सी लगाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। 68 में कह रहा है भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है बताइएगा। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो प्रमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 69 नंबर कह रहा है कि प्रकृति के गुण है। तो प्रकृति के गुण है कौन कौन होते हैं? तो प्रकृति के गुण होते हैं सत्व होते हैं, रज होते हैं, तम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है बताइएगा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है आपको पुरुष के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 70 ऑब्जेक्टिव था। 70 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम प्री चैनल को आप लोग पहले नंबर आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा एग्जाम प्री। ठीक है, जिस प्रकार से लोगो आ रहा है यूट्यूब पर, उसी प्रकार से आपको टेलीग्राम में भी लोगो देखने के मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ आपको दे दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से जाएगा तो आपको डाउनलोड भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, धन्यवाद।